हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आ गए हैं हम फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम क्या सीखेंगे? हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कंपनी को क्रिएट कैसे किया जाता है। चलिए पहले समझते हैं कि कंपनी क्रिएट करने की हमें क्यों नीड पड़ती है। जब तक हमारे पास कोई स्पेस नहीं है या कोई कंपनी हमारे पास नहीं है, तब तक हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग करने के लिए हमें एक कंपनी की आवश्यकता होती है, यानी एक नीड होती है हमें कंपनी की। तो वही कंपनी आज हम क्रिएट करना सीखेंगे टैली प्राइम में कि कैसे किया जाता है कंपनी को क्रिएट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे ऑल्ट के यानी कंपनी फीचर पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। ऑल्ट के करने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के, और यहाँ पे कंपनी फीचर हमारा ओपन हो गया है। कंपनी फीचर ओपन होते ही सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो क्रिएट पे हमें क्लिक करना होगा, यानी एंटर करेंगे हम। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे हमें कंपनी क्रिएट करनी है वो चीज़ यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कंपनी नेम। तो यहीं पे हमें अपनी कंपनी का नाम एंटर करना होता है। तो कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं कंपनी का नाम। मैंने ले लिया है पैककेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, या फिर हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, पैककेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में ये खुद ही ले लेगा आपको जो आपने कंपनी का नाम डाला है। फिर नीचे आते हैं, एड्रेस शो हो रहा है यहाँ पे। तो एड्रेस हमें यहाँ पे दिखाना होगा कि आपकी कंपनी कौन से, क्या एड्रेस है आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस क्या है आपका। ठीक है, तो मैंने एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। मान लीजिए मैंने डाल दिया B146 और आपका सेक्टर 63 नोएडा। ठीक है, एंटर करेंगे। नीचे आते हैं स्टेट पे। स्टेट पे हमने ले लिया है, अब कौन से स्टेट में आप कंपनी आपकी है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, कंट्री ये खुद ही ले लेगा। नीचे आते हैं, इसका पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड जो भी हो वो डाल दीजिएगा। अब आते हैं टेलीफोन पे। तो टेलीफोन नंबर होते हैं कंपनियों के 7 डिजिट के होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे ऑनर का मोबाइल नंबर डालना होता है हमें, ये डाल दिया हमने। फिर नीचे आएंगे, फैक्स में आपको कुछ नहीं डालना, उसे स्किप कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं हम ईमेल। तो हर कंपनी का एक ईमेल एड्रेस होता है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे पैकर्स इंडिया और आपका @gmail.com। ठीक है, gmail.com, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे कंपनी का ईमेल एड्रेस। नीचे आते हैं, वेबसाइट अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाल दिया www. और आपका पैकर्स इंडिया 123.in। ठीक है, मान लीजिए मेरी कंपनी का ईमेल एड्रेस वेबसाइट है। एंटर करेंगे। अब आते हैं हम ऊपर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी आपकी कंपनी का जो नया साल होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2026, और ये रहेगा पूरा 31 मार्च 2027 तक चलता है, पूरा 1 साल। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे। एंटर करेंगे, बुक बिगनिंग फ्रॉम में भी वही शो होगा जो आपने ऊपर वो डाला है, ईयर, फाइनेंशियल ईयर। एंटर करेंगे और नीचे आ गए हैं। अब आता है बेस करेंसी सिंबल, यानी भारत का जो करेंसी सिंबल है वो रुपीज़ है।
नीचे आएगा इसका फॉर्मल नेम है INR, एंटर करेंगे। अब आप देख रहे होंगे साइड में बिल्कुल छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स खुला है। एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है आपसे कि जो आपने कंपनी क्रिएट की है क्या आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको एंटर करके यस कर दिया है। तो थोड़ी देर में ही देखेंगे आप, ये एक्सेप्ट हो गई है आपकी कंपनी। आपकी कंपनी अच्छे से क्रिएट हो चुकी है, यानी कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फीचर खुला है जो कि इनेबल करने के लिए आपसे पूछेगा कि जो आपने कंपनी यहाँ पे क्रिएट की है क्या आप उसे इनेबल करना चाहते हैं, क्या आप उसे इनेबल करना चाहते हैं। तो इनेबल करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं जिन्हें आपको यस नो करना होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कंपनी, जहाँ पे लिखा हुआ है पैककेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपकी कंपनी तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन कुछ ऑप्शन जो आपको यस और नो करने होते हैं वो आपको पहले करने पड़ेंगे, तभी आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंटिंग लिखा हुआ है सबसे ऊपर, और उससे ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है शो मोर फीचर शो ऑल फीचर, यानी सारे फीचर ऑन करने के लिए आपको दोनों में यस करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आएंगे अकाउंटिंग लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग में आप सबसे पहले देखेंगे मेंटेन अकाउंट्स, यानी जो भी आप कंपनी के अंदर अकाउंटिंग करेंगे आप उसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसलिए आप इसे यस कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, नीचे आते हैं, फिर लिखा हुआ है इनेबल बिल वाइज एंट्री, यानी जो भी एंट्री आप इसके अंदर करेंगे टैली प्राइम में, इस कंपनी में, वो आप बिल वाइज ही करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे हम। ठीक है, इसलिए इसे भी हम इसे यस कर रहे हैं। बाकी के ऑप्शन को हम अभी नो रखते हैं और एंटर करते हुए नीचे बढ़ते हैं। आप देखेंगे लिखा हुआ है इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री में भी आपको इन्वेंट्री को मेंटेन करना होता है, यानी जितना भी स्टॉक इसमें आएगा उसे हम मेंटेन करेंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, मैंडेटरी है स्टॉक को भी मेंटेन करना। ठीक है, इन्वेंट्री विद अकाउंट्स दोनों को ही हम मेंटेन करेंगे इसमें, इसलिए इसे भी हम ऑप्शन को यस कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं हम, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम टैक्सेशन पे, तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे भी हम यस करेंगे और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपने कंपनी तो क्रिएट कर ली, अब आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं किसमें, GSTN में। ठीक है, तो GSTN में रजिस्टर्ड होने के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, तो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट हमारा UP है, हम रेगुलर चूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें रेगुलर में ही रजिस्टर्ड होना है। रेगुलर में रजिस्टर्ड होने के बेनिफिट क्या हैं ये भी हम जान लेते हैं। अगर आप रेगुलर में रजिस्टर्ड होते हैं तो आप कहीं भी सेल कर सकते हैं, किसी भी अदर स्टेट में सेल कर सकते हैं, आप अदर कंट्री में सेल कर सकते हैं, आप कितने की भी सेल कर सकते हैं, आप कितने भी अमाउंट की सेल कर पाएंगे, और किसी भी पार्टी को आप सेल कर सकते हैं, यानी पार्टी चाहे अनरजिस्टर्ड हो चाहे कंपोजिशन हो, आप सबको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेनिफिट है रेगुलर में होने का, तो इसलिए हम रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। अब आते हैं हम नीचे GST नंबर, तो मान लीजिए हमारी कंपनी का GST नंबर हम चूज़ कर रहे हैं। क्या है हमारा GST नंबर, 09, हमें GST नंबर मिला है 09 ASDPF। ठीक है, 4 डिजिट इसमें आपके न्यूमेरिकल के आएंगे, फिर एक अल्फ़ाबेट है। इस तरह से आपका यहाँ पे GST नंबर बनता है, और GST नंबर पूरा 15 डिजिट का होता है। इसमें 10 डिजिट हमारे पैन कार्ड नंबर के शो हो रहे हैं। एंटर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि GSTR1 का मतलब है कि आप जो भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आप रिटर्न भरते हैं। मंथली रिटर्न जानी होती है उसकी। कई डीलर जो हैं वो क्वार्टरली भी करते हैं और कई मंथली भी करते हैं, तो मंथली पे भी कर सकते हैं और आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंथली चूज़ किया है, मैं मंथली ही पे करूँगी, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना है, कुछ भी फिल नहीं करना है, बस एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंटर और आपका एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसे भी आप यस करते हैं और एंटर करके आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको HSN SSE
रिलेटेड डिटेल्स में नॉट डिफाइंड रखना है। जीएसटी रेट इन रिलेटेड डिटेल्स में भी नॉट डिफाइंड रखना है। और आप देख रहे हैं साइड में ई वे बिल की डिटेल्स शो हो रही हैं आपको। ई वे बिल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ई वे बिल जो है हमारा रास्ते के लिए बनता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को माल सेल करना है, अगर हमारा बिल का अमाउंट 50,000 या उससे अबव हो जाता है तो हमें मैंडेटरी हो जाता है ई वे बिल बनाना। अदरवाइज़ आप ई वे बिल नहीं बनाएंगे। अगर आपका अमाउंट कम है, 50,000 से नीचे है, तो आप ई वे बिल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये ई वे बिल की डिटेल्स आपको शो हो रही है। और ई वे बिल किस पे बनाया जाता है? हमेशा इनवॉइस पे, यानी जो हम किसी भी कस्टमर को माल सेल करते हैं उसी पे हम ई वे बिल बनाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इसे एंटर करेंगे और आपको कहीं भी कुछ यस नहीं करना है, बस एंटर करना है। और फिर से ये एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा आपको, तो यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट कर देना। आप देखेंगे आप साइड में हमारी पैकेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो सो गाइस, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने आज कंपनी को क्रिएट करना सीखा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अच्छे से देखें और फिर इस पर लाइक कमेंट, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू।